बीजेपी भी जो है बिल्कुल लगातार और पूर्ण कोशिश कर रही है कि पहली जितनी सीटें आई उरू भी ज़्यादा आएगा और 350 दूर जनता भी बात कर रही है जो आप सुन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ही नारो बार दीदो अब की पार 400 पार आणि नारा ला रहे पूरी पार्टी मैदान में है। भारतीय जनता में कथनी और करनी में फ़र्क नहीं है। हमारा कैंप हाथ ढकोसला रहा, ऊंचा ऊंचा आश्वासन देवा रहा, मैं आवांगा तो यो करांगा, तो था 5 सालों के कर रहे जग में रह उठेगी काम तो मौको दीदो नहीं। नमस्कार, राम राम, खमा गणिसा, मुहकिंजल और आप देख ही रहे हो झलको मेवाड़। और जिस तरह कि आप जान रहे हैं कि अबार हर तरफ लोकसभा चुनाव की धूम बिल्कुल चल रही है और बीजेपी भी जो है बिल्कुल लगातार और पूर्ण कोशिश कर रही है कि पहली जितनी सीटें आई उरू भी ज़्यादा आएगा और 350 दूर जनता भी बात कर रही है जो आप सुन रहे हैं। फिलहाल आपने ला रहे भाजपा वरिष्ठ नेता उदयपुर प्रमोद जी सामर जिन्होंने अबार लोकसभा सीट उदयपुर संयोजक भी बना दी हुई है। सर अपने सबको पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और मान ला रहे अठे झलको मेवाड़ पे आप बहुत बहुत स्वागत है। सर सबू पहले आप लोकसभा पे बात करेंगे की तरह विजन ले रही बार बीजेपी चल रही है। पूरा देश में भारतीय जनता पार्टी एक ही नारो बार दीदो है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा जी के नेतृत्व में और मोदी जी के कुशल शासक के रूप में जो हम सब ने अच्छी ख्यातियाँ प्राप्त की है, मैं सोचता हूँ कि हम सब के लिए भी ये गौरव का विषय है। अब की पार 400 पार आणि नारा ला रहे पूरी पार्टी मैदान में है। निश्चित रूप वो एनडीए के नेतृत्व में 400 सीट लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी जीतेगा। आपने जो लोकसभा सीट उदयपुर संयोजक बनाया हुआ है यो आपा यो सुनवा में भी देखियो है कि यो पहली दानी असुकत असोवियो कि उदयपुर कोई जो है इतनी बड़ी जिम्मेदारी ली दी है और आपने जो है जिम्मेदारी मिली है आप रो कई विजन है। पर्सनली अगर आप देखो तो आप ये पद ने किस तरह संभालने वालों? मेरे पास पहले भी रही हुई सब चीज़ें और पार्टी में मैंने जिम्मेदारी महत्वपूर्ण निर्वाह करके कर सके तो कार्यकर्ता मंडो आधार है। गांव गांव में कार्यकर्ता और प्रत्येक मानव कहना चाहे कि अपना बूथ पे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की पूरी टोली खड़ी है और वो जितनी ताकत काम करेगा और शक्ति काम करेगा तो निश्चित रूप उदयपुर में लोकसभा की सीट रे ऊपर तो कमल खिले गई पर पूरा देश में भी 400 सीटा पे कमल रो खिलनो निश्चित है। जी एक चीज़ और आप देख रहे हैं कि भाजपा इस बार बहुत ही ग्राउंड लेवल का नेता जो है आगे लाई रही। जिस तरह आप सब बड़ो प्राइम एग्जाम्पल भजन लाल जी शर्मा ने ही देख लो कि लोग इस तरह की भी बातें करें कि आखिरी लाइन में बैठे और लारे जब बाद में निकले तो मुख्यमंत्री बने निकले। तो कहीं लोकसभा में भी इस तरह कोई पैटर्न फॉलो करता भाजपा दिखेगा? आप पिछला 10 साल का सब कार्यकाल मोदी जी के नेतृत्व में आप देखो सामान्य आदमी अगर झोपड़ी में भी रियो नहीं तो मोदी जी ने तराशो है और लाइन आगे केंद्र में नेतृत्व दीदो है, मंत्रिमंडल में भी दीदो है, पार्टी संगठन में भी दीदो है। महत्वपूर्ण जतरी जिम्मेदारियाँ ही और मैं यह कोशिश की दी कि धरातल पे काम करा वालों कार्यकर्ता अग्रिम पंक्ति में आवे क्योंकि पार्टी रो एक बहुत महत्वपूर्ण नारो है अंत्योदय। वरना मतलब यो है कि जो आदमी पाछली पंक्ति में खड़ो है विने आर्थिक और सामाजिक दृष्टियों लाइन आगे खड़ो करना है। अंडे लिए सभी योजना बातें बनी है तो झंडा नारा में यही है कि पाछली पंक्ति में जो खड़ो विने आगे लाइन खड़ो करना है, चाहे वो सामाजिक दृष्टि हो आर्थिक दृष्टि हो। अंडे लिए सब पहलो काम यो करना पड़ेगा कि राजनीतिक दृष्टियों भी सामान्य गांव झोंपड़ी में रहने वाला कार्यकर्ता ने आगे की पंक्ति में लाइन खड़ो करना पड़ेगा। अबार भले चुनाव की बात कर लो, जनता की बात कर लो या की भी एंगल हो कोई भी बात कर लो तो राम मंदिर एक ऐसा टॉपिक है, राम मंदिर एक ऐसी बात है जिरे बिना कई भी बात पूरी नहीं वे सक रही है। तो अबार राम मंदिर जो विषय है वो लोकसभा चुनाव में कतरो सक्रिय रहने वालों है? देखो पार्टी तो कोई इन्हें राजनीतिक विषय बने नहीं निकले हैं पर राम तो पूरा देश री आस्था का केंद्र बिंदु है। अपने गांव में ले लो, कटे भी ले लो, सुबह उठने लेने हाथ तक काम में ले लो तो हर आदमी रो मुंडा पे राम रो नाम है। आत्मा निकले तो जो चीज़ आत्मा निकले तो वंडी अच्छी क्रियान्विति करवा रो और यो भी कही सका कि मोदी जी के नेतृत्व में भी और ख़ास तौर पर अदालत रो निर्णय रो सम्मान भी है। और मोदी जी वंडे माते निमित्त वन जो संकल्प कीधो कि वो धार लीधो मैंने यो काम करना है तो चैनल आप चैनल रे माध्यम वनार आभार भी व्यक्त करा
कि हिंदुस्तान री करोड़ों जनता री आस्था रा केंद्र बिंदु पे होना जनी जंगू समर्पण भावना जो काम खड़ो कीधो है तो जनता भी सम्मानपूर्वक अशा नेतृत्व स्वीकार करता हुआ बहुत अच्छा सुखद काम देगा, परिणाम देगा। क्योंकि उदयपुर पूरा संभाग की जिम्मेदारी लोकसभा आप रे कने जो है आएगी, ये संयोजक आप हो, तो एक उदयपुरी जो जनता है वना ने कई मैसेज प्रमोद जी सामरी तरफ पहुंचाना चाहोगा? आज़ादी रे बाद रा जतरी विसंगतियाँ ही वे पाछला 10 साल में मोदी जी नियमों, कानूनों और खुली बहसों और वंडो सशक्त माध्यम अपनी लोकसभा में वंडे पटल पर रखता सका, वना सब विषय ने पूरा भी किया कि वना विसंगतियाँ ने आपा किस तरह दूर करा। और कुछ काम ऐसा किया है जो देश की जनता ने उनकी बहुत इंतजार ही राम मंदिरों निर्माण में और धारा 370 की समाप्ति में। तो लोकसभा क्षेत्र प्रत्येक कार्यकर्ता धनी काम वाते घर घर जाएगा ही से मनवार करेगा, पीला चावल देगा, मतदान रो आह्वान करेगा। पर मैं यो आपने कह सकूँ कि आम आदमी अपने जितरो जो गांव में बैठो है उनके मन में भी अनिवार्य पूरी कल्पना है अशा नेतृत्व ने सम्मान दा, समर्थन दा, झंडो पताका आज पूरा विश्व में फैलाई रही है। और आप देखो होगा कि आज मोदी जी रे नेतृत्व में या कुशल रणनीति रे नेतृत्व कह सको कि आज एक मुस्लिम राष्ट्र में सद्भावना रूप में हिंदुस्तान री जनता री जा इच्छा ही वटे एक हिंदू मंदिर बने वह आम सहमति बने और काले उंडो लोकार्पण भी हुआ। तो ये कोई एक काम री तो कोई कमी है नहीं है। और जनता भी ये विवेश चाहिए है कि देश रो उद्धार अगर कोई कर सके तो मोदी जी ही करे, अनिवार्य में 400 पार निश्चित करा। जी, एक और चीज़ मैं मेरे भी हिसाब से तो मैं एक तरह तो इंटरव्यू एंड करी, लेकिन एक और चीज़ मेरे दिमाग में कि एक विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो कैंप लग रहा है, यो भी लोगों के बीच में इस तरह की बात है कि जिस तरह अशोक गहलोत सरकार महीने कैंप ला गया है वही तरह लोकसभा में जनता ने अट्रैक्ट करवाते ये कैंप लग रहा है। जनता के मन में यह बात भी सही है कि ये कैंप जो लाग रहा है और जनता जो आई रही है तो वटे जो हकीकत देख रही है वंडो तो भारतीय जनता में कथनी और करनी में फ़र्क नहीं है। हमारा कैंप हाथ ढकोसला रहा, ऊंचा ऊंचा आश्वासन देवा रहा, मैं आवांगा तो यो करांगा, तो था 5 सालों के कर रहे जग में रह रहा उठेगी काम तो मौको दी दो नहीं। और माँ 5 साल जो 10 साल जो मिलिया है वो किदो अनिवार्य भारत विकसित नारो दे संकल्प रूप में बताई रहा और लोगों ने राहत दे रहा अनिवार्य कि ये सब क्षेत्र में मोदी जी जो काम किया है अगर आप कहीं कलाभ ले वंचित रह गया हो तो अबारी आप मौको है वन में आप पंजीयन करो, नियम चालो और वंडो फायदो लो। तो लोगों में कथनी और करनी में फ़र्क हाँ में दिख रहा है। अनिवार्य लोग जुड़ भी रहा है और अणी हकीकत रूप तो असली रूप चुनाव परिणाम में हमें ही जाएगा। जी बिल्कुल। इसके अलावा एक और चीज़ की क्योंकि उदयपुर आप भाजपा वरिष्ठ नेता हो साहब, तो आप एक और सवाल और ये बाद जो है आप इंटरव्यू रे एंट्री तरफ चलेंगे। सवाल यो है कि आप देखियो कि भाजपा जो चुनाव लड़ियो विधानसभा रो उमें हर वक्त एक बात अहम रहती है और वही कानून व्यवस्था भंगरी। और उसके बाद आप देखियो कि जैसे सरकार बदली उदयपुर महीने भी जो है भाजपा ताराचंद जैन जी जीतिया, उसके बाद आप देखियो कि लगातार जो है कानून व्यवस्था भंग ही नजर आई। वो कानून व्यवस्था पर आप कहीं कहना चाहोगे? ऐसा तो नहीं है कि कानून व्यवस्था भंग नजर आई। आप देखो होगा कि जनी त्वरित गतियों ऐसे अपराधी पकड़े जा रहा है और जो पहला एक प्रशासनिक ढांचा में कुछ लोग जमे सका जना ने कांग्रेस राज में खूब पनाई कि कानूनी धज्जियाँ उड़ती रहे, देखता रहो, मजा लो, वे सब परिवर्तन हो रहा है ना। अगला 1-2 महीना में देखोगा कि अपराधी गांव शहर छोड़ने भागेगा, या तो अपराध छोड़ेगा या शहर छोड़ेगा। ठीक है सर, मान जुड़े बातें और सवाल सब जवाब देने बातें बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने एक बार पाछी में शुभकामना देना चाहूँगा कि आप लोकसभा सीट रे बातें उदयपुरा संयोजक हो और जल को मेवाड़ ला रहे आपने ला रहे हाँ प्रमोद जी सामर और मुँह किंजल तिवारी।